नाजरीन, अल्लाह ताला जब किसी इंसान को एक नेमत से महरूम करता है तो इसकी कमी को किसी दूसरी कहीं बड़ी नेमत से पूरी फरमा देता है। आज हम आपको एक ऐसी बाहिम्मत, साबिर और काबिल एहतराम शख्सियत से मुतारिफ़ करवाने जा रहे हैं जो बसारत से महरूमी के बावजूद ना सिर्फ दीन इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं बल्कि एक दीनी अकेडमी भी कामयाबी से चला रहे हैं। अपनी खूबसूरत और दिल मोह लेने वाली आवाज़ के ज़रिए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर वो सुनने वालों के दिलों को नूरे मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर कर रही हैं, जो यकीनन अल्लाह ताला की एक अजीम अता है। आइए आपको लिए चलते हैं सियालकोट, जहां साहिबान न्यूज़ के CEO जाहिद शरीफ इस मुनफरिद और बाकमाल शख्सियत के साथ मौजूद हैं और इनसे खुसूसी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट जाहिद शरीफ। साहिबान न्यूज़ HD से प्रोग्राम आज की बात जाहिद शरीफ के साथ। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं अल-सुफ़ा तालीमुल कुरान इंस्टीट्यूट मियानापुरा सियालकोट में। नाज़रीन, इंस्टीट्यूट्स तो मुख्तलिफ़ किस्म के पाकिस्तान में हैं, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट है ये स्पेशल है और इस इंस्टीट्यूट के जो प्रेसिडेंट हैं असद मंजूर हादमी साहब, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नाज़रीन, ये एकेडमी इसलिए मुनफरिद है कि यहाँ पे जो स्पेशल पर्सन है, ख़ास तौर पे जो ब्लाइंड पर्सन है, ये उनकी एकेडमी है। ये किस तरह जो है ये ब्लाइंड्स जो होते हैं वो किस तरह तालीम हासिल करते हैं। यहाँ पे कुरान पाक के साथ दीन और दुनिया दोनों तालीम यहाँ पे हैं, इंग्लिश, उर्दू और अरबिक। ये तीनों लैंग्वेजेस यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं इस इंस्टीट्यूट के जो प्रेसिडेंट हैं असद मंजूर हादमी साहब। तो आज हम नाज़रीन आपको बड़ी दिलचस्प इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं जो शायद इससे पहले आपके पास नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम असद मंजूर साहब, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मेरा सबसे पहला सवाल है कि ये जो आप स्पेशल पर्सन, माशाल्लाह आप खुद जो हैं वो तालीम हासिल की और उसके बाद अब तालीम को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, ख़ासतौर पे जो ब्लाइंड्स हैं उनके लिए। अच्छा सर, ये तालीम आपने कहाँ से हासिल की और क्या क्या मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तालीम स्पेशल एजुकेशन सेंटर सियालकोट से और बकिया तालीम जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी इल्हामा इकबाल के थ्रू हासिल की है। और इसके अलावा मैंने हिफ्ज़ुल कुरान जो है वो हमारा नुमानिया एक इदारा है, वहाँ से मैंने किया है। उसके बाद मैंने डिफरेंट कोर्सेज़ किए हैं, जिसमें कंप्यूटर का कोर्स है और ब्रेल कोर्सेज़ हैं। माशाल्लाह जी। अच्छा, ये कंप्यूटर कोर्स है, चूँकि आपको दिखाई नहीं देता, तो ये कंप्यूटर कोर्स जो है उसमें आपने कौन कौन से कोर्सेज किए और ये किस तरह आप इसको जो है वो कोर्स मुकम्मल करते हैं? ज़ाहिर है कंप्यूटर कोई स्पेशल कंप्यूटर आप लोगों के लिए हो गए। जी बिल्कुल। ये जो कंप्यूटर है इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो चलता है वो है नरेटर, एक सॉफ्टवेयर होता है, इसी को बेसिक सीखना होता है। जिसको ये सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना आता है वो समझ ले कि पूरे का पूरा कंप्यूटर ऑपरेट कर लेता है। और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इस पर कीबोर्ड के कीज़, कीबोर्ड के कीज़ को समझना और उस सॉफ्टवेयर को समझना, और उसके बाद फिर आगे जो विंडोज़ वगैरह हैं इनके हवाले से चीज़ें होती हैं। अच्छा, अभी आपने कौन कौन सा कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है? इसमें जो मैंने अभी कंप्यूटर कोर्सेज़ किए हुए हैं, इसमें हमने फ़र्स्ट जो हमारा कोर्स होता है वो होता है कि कंप्यूटर पे ब्रेल की कंपोजिंग किस तरह करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कंपोजिंग मैंने सीखी है। इससे ये भी एक स्पेशल कोर्स होता है और ये कश्मीर के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने किया है। अच्छा, ये जो शुरुआत की तालीम होती है, एक ब्लाइंड है, उसको जो पहला सबक होता है वो क्या होता है?
ब्लाइंड के लिए जो पहला सबक होता है वो यही होता है कि उसने अगर क्लासरूम में टीचर मौजूद है तो टीचर उसको बताएगा तो आगे बढ़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ हम बच्चे को स्टार्टिंग जो है वो सिक्सर के ऊपर लेके आते हैं। सिक्सर क्या है? सिक्सर जो है वो उसमें 6 सुराख होते हैं, यानी खाने बने होते हैं। उसमें बच्चा पिन को इंसर्ट करता है, यानी 1 2 3 4 5 6। जो लेफ़्ट साइड है उसमें 1 2 3 होता है और जो राइट साइड है उसमें 4 5 6 के डॉट्स होते हैं। बाकी फिर इसी सिक्सर से आगे बच्चा ब्रेल बोर्ड पे कन्वर्ट होता है और उसके बाद फिर ब्रेल राइटिंग स्लेट के ऊपर। ये हमारे पास पहली डिवाइस है। ये इससे पहले भी एक डिवाइस होती है, उसे कहते हैं सिक्सर, लेकिन वो इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है। तो उसके बाद जो सेकंड डिवाइस आती है वो है ये ब्रेल बोर्ड। इसके अंदर ये पिन्स इंसर्ट हैं और बच्चे को ये जिस तरह ये 1 का डॉट है तो ये है A, और इसके साथ ये जो है ये P का वर्ड है, फिर इसके आगे P है और ये L और ये E, तो ये बन गया एप्पल। इसके आगे हमने ये BANANA, तो ये इस तरह से हमारे स्टूडेंट जो हैं इसको रीड करते हैं। जब बच्चा यहाँ पे इस डिवाइस से पढ़ना स्टार्ट कर जाता है, उसके बाद हमारे पास सेकंड डिवाइस आती है ये, इसे कहते हैं राइटिंग ब्रेल स्लेट, या इसे ब्रेल राइटिंग स्लेट भी कहा जाता है और राइटिंग ब्रेल स्लेट भी इसे कहते हैं। इसके अंदर इस तरह का एक पेपर इंसर्ट किया जाता है, जैसा कि ये अभी ये इसके अंदर मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। अब हमारा स्टूडेंट इसको इसके अंदर ये देखिए 6 डॉट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चा जब लिखना स्टार्ट करता है तो उसको ये तो ये मैंने इसमें 3 डॉट आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिख के बताए हैं कि आप ये देखिए, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ये मैंने लिखा है Y L और ये भी L। उसके बाद जो तीसरी डिवाइस आती है उसे कहते हैं परकन ब्रेल मशीन, जिसके 3 कीज़ इस साइड पे होते हैं और 3 इस साइड पे होते हैं और सेंटर में उसका स्पेस का उन्होंने की लगाया हुआ है। बट वो हमारे पास इस वक्त ब्रेल परकन जो है वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पे अवेलेबल होती तो हम आपको उसको भी दिखाते कि बच्चा उस पर किस तरह से राइट करता है। तो इसके बाद ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद से ये ब्रेल कुरान पाक डिज़ाइन किया है उन बच्चों के लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं और जिनके ऊपर साइटेड लोग इतना फोकस नहीं करते और ना ही उनको सपोर्ट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब एक बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो तब तक वो नहीं पढ़ सकता जब तक कि उसको उसके जो टीचर हैं वो गाइडेंस ना दें। जो ब्लाइंड पर्सन है ये उसकी बात हो रही है। तो जब ब्लाइंड पर्सन को जब तक टीचर नहीं बताएगा, साइटेड टीचर, तब तक ब्लाइंड पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए ये ब्रेल कुरान मजीद, ब्रेल के अंदर बच्चों को ये ब्रेल कोर्स भी करवाया और बच्चों को ये ब्रेल कुरान मजीद हमने दिया कि वो अपनी फिंगर टिप से इसे टच करते हुए ख़ुद से पढ़े ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। अच्छा, ये अभी फादल मुझे तो ये डॉट डॉट से नज़र आ रहे हैं जी, आप मुझे इसमें से कुछ पढ़ के सुनाएंगे कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, कौन सी आयत है, क्या इससे आपको कैसे पता चलेगा? जी ज़रूर। ये है सुपारा नंबर है ये, ठीक, सुपारा नंबर है 29 और इस वक्त मेरे सामने खुली है
सूरे अल मुल्क। तो हम इसको रीड करते हैं। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल्लकुम यांसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफिरूना इल्ला फ़ी गुरूर। अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम मिन अमसक रिज़्क़ह बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर। अच्छा, ये जो डॉट्स हैं ये आपको बताते हैं कि ये यानी सबसे ऊपर जैसे आपने और कहा कि ये सूरत मुल्क है, जी तो ये डॉट्स की वजह से आपको जो जो पिन आप जो ये हुए हैं होल्स हैं या डॉट्स हैं, जी जी ये इनकी मदद से जी आपको पता चलता है। इनकी मदद से हम फिंगर टिप को टच करते हुए ये देखिए ना, ये उभरे हुए डॉट्स हैं। और अल्लाह ताला ने अगर किसी से एक नेमत ली होती है उसे हज़ारों नेमतों से अल्लाह नवाज देता है। दूसरे नंबर पे चीज़ ये है कि ये ब्रेल जो है ये लेटेस्ट वर्जन है। और आज के टाइम में, पहले दौर में जब हम लोग पढ़ा करते थे, ज़ेर तालीम थे, तो उस वक्त में ये चीज़ें तो होती थी लेकिन इतनी कॉमन नहीं थी। लेकिन आज चीज़ें हैं लेकिन चीज़ों को करवाने के लिए लोग रेडी नहीं हैं। अगर चीज़ें मौजूद हैं तो हमारे बहुत सारे ब्लाइंड पर्सन जो कि लो क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इन चीज़ों को अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो अपने यहाँ इन चीज़ों को ला के तो अपनी तालीम को कंटिन्यू कर लें। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला ने असद मंजूर साहब को बड़ी नेमत से नवाजा है कि ये अपनी फिंगर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अपनी फिंगर्स पे जो है वो मूव कर रहे हैं। और इन फिंगर्स की वजह से मैंने देखा है कि वो फिर जो है ये आपको अभी सूरत मुल्क भी हम जो है वो सुना रहे थे स्टार्टिंग में। तो ये अल्लाह ताला ने इनको ये एक ख़ास तोहफा दिया है कि ये अपनी फिंगर्स को टच करके तो इनको अंदाज़ा होता है कि ये जो डॉट्स हैं वो ये शो कर रहे हैं। और चूँकि इससे कबल आपने ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं देखा होगा जिसमें कि ये बताया जाता हो कि जो है मैं ब्लाइंड्स किस तरह तालीम हासिल करते हैं। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप एक बच्चे को तालीम दे रहे हैं, यहाँ पे आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं? हमारे पास इस वक्त यहाँ पे 56 के अराउंड बाउंड जो हैं वो स्टूडेंट हैं, जिसमें 13 हमारे ब्लाइंड पर्सन हैं और इसके अलावा हमारे पास 30 के करीब जो हैं वो फिज़िकल डिसेबल हैं। अच्छा, वो जो 13 हैं वो उनको सिंगल बच्चे को आप तालीम देते हैं या कि वो 13 को आप बैठा देते हैं और उनको ये जो पिन किया हुआ आपका पेपर है जो अभी आपने हमें पिन करके दिखाया है वो आप दिखाते हैं? हम सिंगल बच्चे को करवाते हैं। 13 का इकट्ठा बिठा के करवाना जो है वो डिफ़िकल्ट है। अच्छा, मेरा आपसे जो है एक ये सवाल है कि आप एक ब्लाइंड बच्चे को स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग टू एंड माशाल्लाह जैसे अभी आप हैं, उसको कितनी डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ती हैं? हमारा जो ब्लाइंड पर्सन होता है उसको स्टार्टिंग टू एंड तक तकरीबन 4 डिवाइसेस होती हैं जो इस्तेमाल करता है। जैसा कि अभी आपने मुझे तकरीबन 3 डिवाइसेस जो हैं वो दिखाई। अच्छा जी, असद साहब मुझे आप ये बताएं कि आपने अभी मुझे दिखाया कुरान पाक जी, तो ये कुरान पाक जो है ये किसने दिखाया? ये कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी हाफिज़ कुरान हूँ, लेकिन इसमें साइटेड की ज़रूरत पेश आती है। एक साइटेड पर्सन मेरे पास बैठा था और उसने मुझे ऊपर से ज़ेर ज़बर पेश मत साकिन जज़म वगैरह उसने मुझे एक्सप्लेन की थी। नाज़रीन देखें, अल्लाह ताला जो है अगर वो किसी एक चीज़ से महरूम करता है तो उसमें दूसरी जो चीज़ देता है वो उसको पहली और दूसरी दोनों चीज़ों से अल्लाह ताला उसको नवाज देता है।
जैसे कि अब मैं इसको देखता हूँ तो ये मुझे डॉट डॉट से नज़र आते हैं। जैसा कि मैं अभी आप ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये डॉट्स डॉट्स हैं, लेकिन जैसे ही इनकी उंगलियां वहाँ जाती हैं तो ये उसको पढ़ते हैं कि ये जो है डॉट्स, जैसा कि ये इन्होंने बताया कि ये सूरत ऊपर जब इन्होंने फिंगर अपनी लगाई है लाइन के शुरू में, पेज के शुरू में, तो इन्होंने बताया ये फलां सूरत, फिर नीचे आए तो उन्होंने कहा ये सूरत अल मुल्क है। तो हमें तो ये डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको इन जो डॉट्स हैं उन पर फिंगर रखने से इनकी अल्लाह ताला वो बसारत जो है वो इनको दे देता है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये मेरे अल्लाह का बड़ा करम है कि वो जिसे जिस हालत में रखे हमें उसमें रहना पड़ता है। लेकिन मैंने आज ये मेरा फर्स्ट इस किस्म का इंटरव्यू है कि जिसमें ब्लाइंड्स को अल्लाह ताला ने ये जहन में उसमें डाल के, तो उसको आंखों वालों से ज़्यादा जो है इस वक्त यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ कि इन पे अल्लाह का करम है कि इनकी फिंगर्स जो हैं वो इनको बता रही हैं कि सामने क्या लिखा हुआ है। और अगर ये खुद इन्होंने मेरे सामने, आपने देखा कि इन्होंने मुझे कुछ लिख के दिया तो उन्होंने फिर पढ़ा, ये पी मैंने लिखा है, ये एल है, ये वाई है। तो ये चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला ने इनको दी हैं। अच्छा, मेरा आपसे जो है ये सवाल है कि जो यहाँ पे काफ़ी लोग ब्लाइंड पर्सन बच्चे हैं, वो बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है, कहते हैं यार ये तो देख नहीं सकता। तो क्या आपके साथ वो जो लोग राब्ता करें, कितनी आपके पास गुंजाइश है, कितने स्टूडेंट्स को आप रख सकते हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्ट्रेंथ है, और चाहे वो ब्लाइंड हो, फिज़िकल डिसेबल पर्सन हो, हमारे पास इस वक्त 1000 बच्चा जो है बैक वक्त यहाँ पे आ सकता है। 8000 एक 1000 तो 1000 जो है उस बच्चे के लिए आपको ज़ाहिर है चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अभी आपका हम क्लासरूमों में भी देखते हैं आपके, तो इसको जो है कौन सपोर्ट करता है आपको? यहाँ पे कोई बिल्कुल अभी फिल वक्त जो है सपोर्ट किसी की भी नहीं है, और इसको मैं फ़िज़िकली जो है डील कर रहा हूँ। इसी अपनी जेब से आप या आपके वालिदैन या आपके रिश्तेदार आपको सपोर्ट कर कोई? मैं इसमें सॉरी टू कट, इसमें मैं जनाब इस इदारे के बाद एक पर्सनली जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। और उस जॉब से जो मेरी सैलरी है वो सारी सैलरी यहाँ पे मैं खर्च कर रहा हूँ, जिसमें हम बच्चों को यहाँ पे मील्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस पे। मील बॉक्स हमारे होते हैं जिसमें लंच होता है बच्चों के लिए। उसके अलावा हम बच्चों को मंथली जो कुछ भी हो सकता है हम उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। यूनिफॉर्म वगैरह हमारे यहाँ से होता है, और बच्चों को यहाँ तक कि हमने मेडिकल तक की फैसिलिटेशन जो है वो प्रोवाइड कर रखी है। नाज़रीन, बड़ी हैरानगी की बात आज मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि वो खुद ब्लाइंड है, और वो जो सैलरी है वो सारी की सारी सैलरी ब्लाइंड पर्सन और जो फिजिकली जिन बच्चों जिनको हम स्पेशल पर्सन बेबीज या स्पेशल पर्सन कहते हैं उनके ऊपर अपनी सर्व कर रहे हैं। हम कहते हैं जी हमारा गुजारा नहीं होता, किसी के पास 1 लाख सैलरी है तो वो कहता है मेरा तो गुजारा नहीं होता। लेकिन मैं कहता हूँ मैं कुर्बान जाऊँ उस रब पे। और उसके बाद मैं ऐसी शख्सियत जिनके साथ मैं आज इंटरव्यू करते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये एक हमारे हीरो हैं, जिन्होंने एक तो अपने ऊपर जो थी एक माजूरी है उसको इन्होंने पसेपश डाल के दूसरे जो माजूर बच्चे हैं उनको माशरे का एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। तो अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि अगर कोई बंदा आपसे तावन करना चाहता है, जैसे कि आपने बताया कि यूनिफॉर्म है, बच्चों का डेली का खाना कोई भी एक मील है कि वो दोपहर का खाना या कुछ इस तरह का है, तो अगर कोई मुहैयर हजरात कुछ मुहैयर हजरात आपसे तावन करना चाहें तो क्या आप उसको कबूल करेंगे? जी इंशाअल्लाह हम ज़रूर कबूल करेंगे उसको। बल्कि मेरे जो नाज़रीन इस वक्त आपको देख रहे हैं,
आप उनसे डायरेक्ट हैं आपके सामने, तो आप कोई मैसेज देना चाहें तो वो दें। जी बिल्कुल नाज़रीन इकराम, हमारे जो ब्लाइंड पर्सन हैं या फिज़िकल डिसेबल पर्सन हैं, इनके लिए मैं भी जो जॉब करके सैलरी इन पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसका बेसिक रीज़न ये है कि हम अपने ब्लाइंड पर्सन को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि माशरा ब्लाइंड को, चाहे वो ब्लाइंड पर्सन विजुअली इम्पेयर्ड है, चाहे वो फिज़िकल डिसेबल है, किसी को पाँव की मजदूरी है या हाथ मजदूरी है, लेकिन माशरा उसको किस निगाह से देखता है, नापसंदीदगी से। सो इन चीज़ों से हमने इन बच्चों को निकालने के लिए, और दूसरा कि हमारा बच्चा कल को उठ के किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाए और लोग उसको उस निगाह से देखें कि जिससे वो बेकारी टाइप कह देते हैं। जी बिल्कुल। तो हम इन बच्चों को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। सो तमाम मुखय्यर हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अल्लाह ताला के दिए हुए माल से कुछ अतिया करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी आप ज़रूर अपने नज़र में रखिएगा जो कि इन चीज़ों को डिज़र्व करते हैं। नाज़रीन, मैं ख़ुद आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हम इनका जो है असद मंजूर खादमी साहब का हम नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं। इनका हम कोशिश करते हैं कि इनका व्हाट्सएप नंबर भी और जो इनका सेल नंबर वो भी हम देंगे, और इनका एड्रेस भी जो है वो हम हमारी वीडियो के लास्ट पे होगा। तो आप लोग इनसे तावन करें, क्योंकि शमा से शमा जलती है, दिए से दिया जलता है। मेरे ख्याल में आप यहाँ खुद आएँ, खुद आके ये बच्चों को से भी मिलें, और इसके साथ साथ असद मंजूर साहब से मिलें और इनका साथ दें, ताकि हम जो माजूर और ब्लाइंड पर्सन हैं हम उनको इज़्ज़त का रोज़गार दें, वो अपना रोज़गार जो है वो इज़्ज़त के साथ जो है वो कमाएं और किसी पे डिपेंड ना करें, बल्कि वो इंडिपेंडेंटली माशरे का एक जो है वो कारामद शख्स बने। मैं इसमें एक चीज़ माज़रत के साथ जी ऐड कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो चाहे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन आता है या फिज़िकल डिसेबल पर्सन आता है, उनके साथ हमारा एक एग्रीमेंट होता है जिसमें हमने बच्चे को ना सिर्फ बेसिक एजुकेशन बल्कि इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ, जब बच्चा इस्लामिक एजुकेशन हासिल कर लेता है, बेसिक तालीम हासिल कर लेता है, तो हम उसको अपने फ़ोरम पे ही इंशाल्लाह जॉब देंगे, ताकि वो बच्चा बाहर जो डिफरेंट किस्म की जॉब्स हैं उनसे बच सके। बहुत खूब कि इन्होंने कहा कि हम जो बच्चा हमारे इस एकेडमी में, इस जो है हमारी इंस्टीट्यूशन में तालीम मुकम्मल कर लेगा, हम उसको अपनी ही इंस्टीट्यूशन में जॉब देंगे, और इंशाअल्लाह ताला वो इस माशरे का बेहतरीन शख्स, बेहतरीन फ़र्द जो है वो बन के इस कौम का सहारा बनेगा। अल्लाह ताला आप सबका, मेरे प्यारे पाकिस्तान का, असद मंजूर साहब आपका हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह दूसरे प्रोग्राम के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, अपना बहुत सा ख्याल रखिए और इसके साथ साथ इस इंस्टीट्यूशन का भी ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा के लिए जिंदाबाद।